जगह इंडिया गठबंधन के लिए काम करूंगा, सिवाय एक जगह जहां एक व्यक्ति की जिंदगी का कत्ल किया गया, वो है सिवान। मैं मरते दम तक हिना साहब के साथ खड़ा रहूंगा। सब कुछ छोड़ दूंगा, लेकिन हिना साहब को इस हाल में नहीं छोड़ूंगा। मैं मरते दम तक हिना साहब के साथ खड़ा रहूंगा। सब कुछ छोड़ दूंगा, लेकिन हिना साहब को इस हाल में नहीं छोड़ूंगा। पप्पू यादव ने रोते हुए कहा कि मरते दम तक हिना साहब के साथ रहूंगा। तो चलिए जानते हैं हिना साहब कौन है। हिना साहब बिहार के सिवान का आतंकवादी शहाबुद्दीन की बीवी है। वही आतंकी शहाबुद्दीन जिसका संबंध न सिर्फ कश्मीर के आतंकवादी संगठन बल्कि ISI और आतंकवादी दाऊद इब्राहिम के साथ भी था। वही दाऊद इब्राहिम जिसने सन 1993 मुंबई में 12 जगह बम धमाका करवाया था। 26/11/2008 मुंबई आतंकी हमले में शामिल आतंकवादियों को पाकिस्तान में ट्रेनिंग देकर मुंबई तक पहुंचाया था। इसके अलावा भी दाऊद इब्राहिम के अपराध का एक लंबा लिस्ट है। इन अपराध और आतंकी हमलों के द्वारा आतंकी दाऊद इब्राहिम ने हजारों काफिर हिंदुओं का कत्ल किया। वही शहाबुद्दीन जिसने 16 अगस्त 2004 को 2 लाख रुपये रंगदारी टैक्स नहीं देने के कारण एक किराना दुकानदार राजीव के आंख के सामने ही उसके 2 भाई सतीश और गिरीश को एसिड से नहला दिया था। उसके बाद उन दोनों भाई के लाश के टुकड़े टुकड़े करके बोरे में भरकर फेंक दिया। इस घटना के वक्त आतंकी मोहम्मद शहाबुद्दीन राजद के टिकट पर सिवान से सांसद था और आपके तथाकथित गरीबों के मसीहा लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी बिहार की मुख्यमंत्री थी। और आपके इस तथाकथित मसीहा के सरकार ने इस आतंकी शहाबुद्दीन को बचाने के लिए अपना पूरा ताकत झोंक दिया और शहाबुद्दीन पर कोई कार्रवाई नहीं होने दिया। वर्ष 2005 में जब बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, तब जाकर इस शहाबुद्दीन का गिरफ्तारी हुआ। आपको उत्तर प्रदेश 3 जुलाई 2020 को विकास दुबे द्वारा 8 पुलिसकर्मियों की हत्या का घटना तो याद ही होगा और इस घटना के चंद दिनों के अंदर ही यूपी पुलिस ने विकास दुबे को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। इसी तरह मार्च 2001 में शहाबुद्दीन ने छापेमारी करने गई पुलिस की टीम को मौत के घाट उतार दिया था और उस वक्त बिहार के मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने अपने पुलिसकर्मियों के मौत का बदला मुंगेर के SP BS मीना समेत जिले के सभी वरिष्ठ अधिकारियों का तबादला करके लिया था। इसके बावजूद शहाबुद्दीन के खौफ का अंदाजा आप तेजाप्रीत, सतीश और गिरीश के पिता चंदा बाबू के द्वारा सुन सकते हैं। तो अब आपको पता चल गया होगा कि कौन है वो आतंकी शहाबुद्दीन जिसके बीवी के साथ पप्पू यादव मरते दम तक खड़ा रहेगा। और हो भी क्यों ना, आखिर दोनों बिजनेस पार्टनर जो था। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि कौन सा बिजनेस करता था ये दोनों। काफी फैला हुआ बिजनेस है, काफी एस्टैब्लिश है। अभी तो सभी कारोबार फोन पर ही चलता है। तो उन्हें बता दूं कि ये बिजनेस था चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण, रंगदारी, हथियार बेचना, दंगा करवाना, बूथ कैप्चर करवाना। बस शहाबुद्दीन पप्पू यादव से थोड़ा बड़ा बिजनेसमैन था। मतलब पाकिस्तानी आतंकवादियों से लेकर ISI तक फैला हुआ था मोहम्मद शहाबुद्दीन का बिजनेस। और अल्लाह ताला को खुश कर जन्नत में 72 हूर पाने के लिए काफिर हिंदुओं को काटना, गोली मरवाना, तेजाब से नहलाकर लाश के टुकड़े टुकड़े कर फेंक देना। 2005 के बाद पैदा होने वाले सोच रहे होंगे कि ये सब कब से बिजनेस हो गया। तो मेरे भाई, आपके गरीबों के मसीहा लालू यादव के जंगल राज में सिर्फ यही बिजनेस था जो फल फूल रहा था। बाकी आप आज जिसे भी बिजनेसमैन समझ रहे हो, उन सभी बिजनेसमैन को गरीबों के मसीहा लालू यादव के ये शहाबुद्दीन पप्पू जैसे बिजनेसमैन जब मन हो तब अपहरण कर फिरौती वसूला करता था और मन मुताबिक फिरौती नहीं देने पर हत्या कर लाश को फेंक दिया करता था।
लेकिन वर्ष 2005 में बिहार में सरकार बदली और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए। फिर पुलिस एक्शन शुरू हुआ और लालू के साथ साथ लालू के सारे चोर उचक्के गुंडे मवाली बिजनेसमैन पहुंच गए जेल। और 2005 के बाद से आज तक बिहार में लालू यादव या आरजेडी पूर्ण बहुमत के साथ दोबारा सत्ता में नहीं आ पाया, जिस कारण लालू के ये चोर उचक्के बिजनेसमैन आज तक अपने बिजनेस को दोबारा शुरू नहीं कर पाया है। अब पप्पू यादव के चुनावी पोस्टर का करते हैं पोस्टमार्टम। पप्पू यादव जरूरी है क्योंकि सीमांचल कोसी औद्योगिक कॉरिडोर बनाएंगे, पूर्णिया को बिहार की उप राजधानी और पूर्वोत्तर भारत की औद्योगिक राजधानी बनाएंगे। पप्पू यादव 2014 से 2019 तक मधेपुरा का सांसद था। मधेपुरा में कितना उद्योग लगवाया? जवाब है 0। पप्पू यादव के विकास कार्यों का अंदाजा आप दैनिक भास्कर के इस रिपोर्ट से लगा सकते हैं। पप्पू यादव जिस खुर्दा गांव में बचपन बिताया, उस गांव में ढंग का एक स्कूल और अस्पताल तक नहीं है। इलाज के लिए 70 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है पप्पू यादव के अपने ग्रामवासियों को। ये तस्वीर पप्पू यादव के गांव खुर्दा जाने वाले रास्ते की है। माइक्रोस्कोप लगाकर भी इसमें सड़क नहीं ढूंढ पाओगे। सहरसा जिले का 3 विधानसभा क्षेत्र मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र में आता है और पप्पू यादव 2 बार मधेपुरा से सांसद रह चुका है, लेकिन सहरसा से लेकर मधेपुरा और मुरलीगंज तक सड़क के नाम पर कुछ भी नहीं है। उस पर सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे हैं। सड़क का अधिकांश हिस्सा ऐसा है कि वहां पर सिर्फ पत्थर और धूल है। गाड़ी की स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा तेज चलाओगे तो सीधा ऊपर पहुंच जाओगे। पप्पू यादव जहाँ तक की बात है, जो पप्पू यादव कहीं पे आग लगे, कोई मर गया, वहाँ पे जाके 10,000 या 15,000 रुपया दे देता है, लेकिन ज़मीनी काम कुछ नहीं करता है। ज़मीन पे जो काम होता है वो कुछ भी नहीं कर रहा है। ज़मीनी काम नहीं करता। जैसे कहीं पे अभी मान के लिए रोड लाइन ले लीजिए, क्या बना हुआ है रोड लाइन में? कहीं कुछ है? इतना गड्ढा, यही पप्पू यादव सिर्फ यही करते हैं। कहीं पे कोई मर गया हो, कोई कुछ हुआ हो या आग लग गया, वहाँ पे जाके 5-10 हज़ार रुपया डाल देते हैं, बस यही बात है। वैसा ठोस विकास का काम नहीं करवा। कोई ठोस विकास काम नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं। आपके फिर कैसे तय करते हैं कि वोट किसको देना है? कैंडिडेट देखते हैं, जात बिरादरी, नेता, नीति, क्या देखते हैं? नहीं, हम नई जात पे जाते हैं, नई पात पे, ना नेता नहीं, कुछ भी पे नहीं जाते हैं। हम सिर्फ देखते हैं काम कौन किया है। पप्पू जहाँ तक कि पप्पू यादव का यहाँ बात कर रहा है, तो वही 10-5 पे आदमी लोग बिक रहा है, कुछ नहीं हो रहा। पप्पू यादव मधेपुरा विधानसभा से थे, बिल्कुल थे, और 5 साल उन्होंने गुजारा। 5 साल गुजारने के बाद आज देख लिए पूर्णिया, मधेपुरा, सहरसा के रोड की स्थिति क्या है। हम ये कहना चाहते हैं कि स्थिति जब यहाँ के सांसद हैं अपने खुद का रोड नहीं बना पाया, इससे बड़ी बात क्या हो सकता। अब पूर्णिया वासियों से चंद सवाल। क्या आप चाहते हो कि कोई गुंडा मवाली आए और आपके बच्चे को आपके आंखों के सामने तेजाब से नहलाकर उसके लाशों के टुकड़े टुकड़े करके फेंक दे? अगर ऐसा चाहते हो तो बेशक पप्पू यादव को वोट दो। हो सकता है पप्पू यादव अपने दोस्त शहाबुद्दीन के घर से बचा हुआ तेजाब ले आए। क्या आप चाहते हो कि आपका कोई अपना घर से निकले और कुछ गुंडे उसका अपहरण कर फिरौती मांगे वरना हत्या कर दे? क्या आप चाहते हो कि आपके पूर्णिया का सड़क मधेपुरा के गड्ढे वाले सड़क में तब्दील हो जाए? क्या आप चाहते हो कि आपके जिले के बिजनेसमैन से गुंडा टैक्स वसूला जाए? याद रखिए, उस रंगदारी टैक्स का भरपाई भी आपको ही ग्राहक के तौर पर करना होगा। अगर आपको अपने पूर्णिया को दोबारा उस जंगल राज की आग में नहीं झोंकना है तो कृपया भूल कर भी उस जंगल राज बनाने वाले नेताओं को वोट न दें और किसी भी जातिवादी कीड़ों के बहकावे में ना आए, वरना आपका, आपके बच्चों का, आपके अपनों का भविष्य बर्बाद होगा। सर अयोध्या जा रहे हैं कि नहीं? ये सब चीज हमारे एजेंडे में नहीं है और किसी को भगवान नहीं मानते और किसी को भगवान नहीं मानते। और अल्लाह को आप जिस दिन महसूस कर लीजिए आप पूरी दुनिया इस्लाम ना कबूल कर ले तो मेरा नाम बदल। कौन है बागेश्वर बाबा? ये है कौन बाबा बाबा? ये चोर सब के आपके फेर में क्यों आप इंसान को पराते हो? गरीब भगवान के चलते तो लोग गरीब हो रहा है।
इन्हीं बाबा बाबा के चलते तो लोग गरीब हो रहा है, भाग किस्मत के चलते सब मर रहा है। और फेर फाड़ में ही बाबा बाबा चोर चिल्लर के फेर में रहते हो। हदीस को जिस दिन अपना आत्मसात कर लेंगे और अल्लाह को आप जिस दिन महसूस कर लीजिएगा, पूरी दुनिया इस्लाम ना कबूल कर ले तो मेरा नाम बदल। गजब टूबीबाज आदमी हो, करते कैसे हो ये सब? इंसान यदि अल्लाह को समझ लिए होते तो फिर वो इस्लाम और हदीस के अलावे जीवन में दूसरे राह को कभी कबूल नहीं करते। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। जनता से बढ़कर खतरनाक कोई नहीं है। ये धुआं नाक है जनता, ये किसी का नहीं होता। 500 टका दीजिए वोट खरीद लीजिए। हमको मत सिखाइए जनता के बारे में। जनता जात पात के अलावे, हिंदू दुनिया के अलावे जनता क्या, जनता के पास है क्या? इस वीडियो से जुड़ा कोई भी सवाल हो तो कृपया आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट्स कर हमें भी जरूर बताएं। और यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।